हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिनेश्वर तिवारी एंड यू आर वाचिंग यूपीएससी ट्रूथ रूम। मेरे हाथ में ये दो मार्कशीट्स हैं और ये दोनों मार्कशीट्स मेरी ही है, बट दो अलग अलग एग्जामिनेशंस के। ये यूपीएससी की मार्कशीट और ये यूपीपीएससी की मार्कशीट। मैं इन दो मार्कशीट्स को आपको क्यों दिखा रहा हूँ? इस वीडियो का एजेंडा केवल इतना है कि मैं आपको ये बता सकूं कि कौन सा एग्जाम आपके लिए सही है। आपको यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको स्टेट पीएससी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद को फॉर्चुनेट मानता हूं कि मैं इन दोनों ही एग्जाम्स में अपने पहले या दूसरे अटेम्प्ट्स में मेंस को लिखा है। मैंने तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो दो मार्कशीट मैंने आपको अभी दिखाई वो दोनों ही मार्कशीट मेरे पहले एग्जाम्स की है, यानी कि मेरे पहले मेंस एग्जाम्स की है। इसके बाद मैंने यूपी पीसीएस में और सारे मेंस लिखे हैं, बट मैं यूपीएससी को छोड़ चुका हूं और इसका कारण मैं आपको आगे की वीडियो में जरूर बताऊंगा। जब आप ये दोनों मार्कशीट साइड बाय साइड रखकर देखेंगे तो आपको एक चीज इसमें कॉमन दिखेगी, वो है कि मेरे ऑप्शनल के मार्क्स दोनों ही मार्कशीट्स में बहुत ही खराब हैं। और बेसिकली यही रीजन है कि जिसके वजह से मैं यूपीएससी को छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, मैंने यूपीएससी के लिए या फिर यूपीपीएससी के लिए कभी भी कोई कोचिंग नहीं ली थी और ऐसा भी नहीं है कि मुझे मेरे ऑप्शनल ज्योग्राफी की समझ नहीं है। मैं ज्योग्राफी में नेट क्वालिफाइड हूँ, यानी कि मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी में और उसके बाद मैंने नेट का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है ज्योग्राफी में। तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर मोर देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ज्योग्राफी की वो मुझे है, लेकिन इसके बावजूद मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले ज्योग्राफी में। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी सबके लिए ऑप्शनल नहीं है, जो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये कहते रहते हैं कि ज्योग्राफी सबसे सेफ ऑप्शनल है। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बात या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम केवल ओवरऑल एग्जामिनेशंस की बात करेंगे। इन दोनों एग्जामिनेशन में आपको कौन से एग्जामिनेशन आपके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो मेरे चैनल की पहली वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले यूपीपीसीएस की बात करते हैं। जिस समय मैंने यूपीपीसीएस का एग्जाम देना शुरू किया था और ये जिस समय मैंने इसका मेंस लिखा था 2017 में, उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता था और वही पैटर्न यूपीएससी में भी फॉलो होता था। लेकिन अब इस समय यूपीपीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाकर उसके जगह पर एक कॉमन सब्जेक्ट रख दिया गया है, जो कि यूपी के स्पेशल से लिया गया है। और यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं यूपी पीसीएस की तरफ फिर से मुड़ रहा हूँ। क्योंकि अगर आप यूपी पीसीएस में मेरे मार्क्स देखेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट्स में, ऑप्शनल को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में मेरे मार्क्स डिसेंट दिखेंगे, लेकिन वहीं यूपीएससी में मेरे मार्क्स आपको डिसेंट नहीं दिखेंगे। जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि यूपीएससी का जो मार्किंग होती है वो मार्किंग यूपीपीएससी से काफी टफ होता है। और दूसरा, यूपीएससी में जो स्टूडेंट बैठते हैं उन स्टूडेंट की क्वालिटी यूपीपीएससी में बैठने वाले स्टूडेंट से कई गुना बेहतर होती है और शायद डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द नॉलेज आई कुड नॉट मैच दैट क्वालिटी। इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स को जो किसी रूरल बैकग्राउंड से आते हैं या फिर जिनका एजुकेशन किसी अच्छे स्कूल्स, अच्छे कॉलेजेस से नहीं है, उनको मैं यूपीएससी की तरफ जाने की सलाह नहीं देता हूँ। और दूसरे वो स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, आज के समय में वो सीसेट क्वालिफाई करने में काफी उनको प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से मैं उन स्टूडेंट्स को भी यूपीएससी की तरफ जाने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं ये सलाह इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बीएससी मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बावजूद मैं लास्ट ईयर यूपीएससी के सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाया, जबकि मेरे जीएस में कट ऑफ से ऊपर मार्क्स थे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो तो कुछ गलतियां जो मैंने की थी आप उन्हें ना दोहराएं। सबसे पहली चीज, ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है। शायद उसकी वजह से मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं एक रूरल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं पहली बार यहाँ पर दिल्ली जैसे शहर में आया था। इस कंडीशन में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्रीवियस रिकॉर्ड्स को जरूर देखें, क्योंकि अपने यूपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैंने वाजीराम की टेस्ट सीरीज ली थी और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे टेस्ट में उतने ही मार्क्स मिले जितना कि मुझे फाइनल एग्जाम में मार्क्स मिले थे। अगर आप इस साल यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपनी कॉपीज को आपसे शेयर करूं और उस पर बात करूं कि मेरे मार्क्स क्यों कम रहे, तो आप इसे कमेंट पे जरूर बताएं, हम उस पर भी बात करेंगे। दूसरी गलती जो मुझसे हुई थी वो ये थी कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। और जो लोग ये कहते हैं कि यूपीएससी के लिए या फिर सिविल सर्विसेज के कोई एग्जाम्स के लिए आपको अच्छी हैंड राइटिंग होनी जरूरी नहीं है, बिलीव मी, दे आर लाइंग। अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी ही चाहिए।
क्योंकि आपको 6 मिनट के समय में आपको 200 वर्ड्स के आसपास लिखना होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग पहले से अच्छी नहीं है, इस टाइम पीरियड में वो हैंडराइटिंग और बदतर हो जाती है। तीसरी गलती जो मुझसे हुई वो थी लैंग्वेज के लेवल पर। मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मैंने यूपीपीसीएस का अपना अटेम्प्ट हिंदी मीडियम से दिया था, जिसकी वजह से मुझे वहां पर मार्क्स अच्छे मिले थे। और मैंने यूपीएससी का अपना अटेम्प्ट इंग्लिश मीडियम से दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था और मुझे लगता भी है आज भी कि मेरी इंग्लिश अच्छी है। लेकिन फिर भी जब मैं दूसरों की कॉपी देखता हूँ जो नेचुरली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी कॉपी और उनकी कॉपी में काफी डिफरेंस है। और यही डिफरेंस दिखता है मेरे और उनके मार्क्स में। इसलिए अगर आपकी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है तो प्लीज इस लैंग्वेज को अवॉइड करिए, अपना एग्जाम हिंदी में लिखिए। ये थी मेरी प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की अपने इस एग्जामिनेशन के दौरान। अगर आप भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या फिर किसी तरह का कोई गाइडेंस चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें, क्योंकि इस चैनल का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बैठाकर कुछ पढ़ाऊं। पढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बुक्स हैं। हम यहाँ पर गाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको मिस गाइड होने से बचा लें। सो प्लीज बी द पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।